दिलासा का प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। अब आप लोग उठकर खड़े हो जाइए और लाला जी की अर्थी उठाइए। तू कहाँ गया था बे? खामोश, अर्थी उठती है। नेता और खामोश। अच्छा भाइयों, अब 4 लोग आगे आइए और अर्थी को कांधा दीजिए। अरे अरे अरे, आप लोगों को आगे आने को कहा गया है, पीछे जाने के लिए नहीं। अर्थी को मैं कांधा दूंगा। अरे लाला जी का जनाजा है, किसी पागल कुत्ते का थोड़ी जो आप लोग डर रहे हैं। राम नाम, राम नाम, राम नाम, सत्य है, राम नाम, सत्य है, राम नाम, सत्य है, राम नाम, सत्य है, राम नाम, सत्य है। ए दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। दोस्तों, लाला जी का जनाजा उठाते उठाते कहीं हम लोगों का दम न निकल जाए, इसलिए रुक कर कहीं दम ले लेते हैं। हाँ जोगा भाई, तुम सही कह रहे हो। ये अर्थी तो वास्तव में बहुत भारी है। लाला जी कहीं मरने से पहले दावत खाने तो नहीं चले गए थे? सत्य है, सत्य बोलो, सत्य है, राम नाम, सत्य है, सत्य बोलो, सत्य है, राम नाम, सत्य है, सत्य बोलो, सत्य है। बहुत भारे थे, कंधे टूट गए। जोगा भाई के ऊपर पूरे गधे का बोझ था। दोस्तों, तुम लाला जी की बॉडी को शमशान ले जाके बहुत बड़ा पुण्य कमा रहा है। गॉड तुम्हें इसका बदला जरूर देगा, तुम्हें भी शमशान पहुंचाएगा। वहां तुम्हें पैदल नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों, आप लोग इस तरह बीच में थक कर बैठ गए, इन नौजवानों की शान नहीं, मंजिल बहुत पास है। आप लोग हिम्मत से काम लीजिए, देश को तुम्हारे हौसले की जरूरत है। तुम नेता लोग हम लोग जितना जोश दिलाओ, मगर हम लोग तुम्हारे जोश में नहीं आने वाले। हम लोग जब तक आराम नहीं कर लेंगे, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। अब हम लोग जाग चुके हैं। मामू, आप तो सुबह 4 बजे से ही जाग रहे हो। मेरी आंखें हमेशा खुली रहती हैं, इसलिए आज तक मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना पाया है। वो कैसे? मिसाल के तौर पर ये लाला सजीवन नाम जब मेरे घर आता था, मुझसे पान की फरमाइश करता था और मैं हमेशा इसकी जेब से पैसा निकलवाकर पान लेने चले जाता था और दोनों पान लेके आता था और दोनों लोग मिल के खाते थे। तुम्हारे घर से पान की दुकान कितनी दूर है मामू? ज्यादा दूर है, काफी दूर है, कम से कम 15 मिनट लगते हैं जाने में। फिर तो तुम ही बेवकूफ बन गए। वो कैसे? जितनी देर तुम घर से बाहर रहते थे, उतनी देर लाला सजीवन राम तुम्हारी पत्नी से खूब कसमें वादे करता था। क्या? और क्या, 6 बच्चे जो तुम्हें पापा पापा कहते हैं, सब तुम्हारे ही थोड़े ना है। समझ गया, काट डालूंगा, मार डालूंगा। कहाँ है सजीवन नाम? कहाँ है सजीवन नाम? अब तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो पहुंच गया है परलोक। हाँ लाला सजीवन लाला, आज तुम लाइव होता तो हम भी 2-4 बच्चों का बाप होता। लाला सजीवन राम के मरने से और तेरे बच्चों के बाप ना बनने से इन दोनों का क्या ताल्लुक है? लगता है तेरा भेजा वाकई में फिर गया है। अरे तुमको क्या पता, हमारा एक लड़की से सेटिंग था और हम लाला के साथ उस लड़की के घर जाता था। लाला उसके बाप के साथ बैठ के बातें करता था और मैं उसकी लड़की के साथ डांस करता था। तुम उस लड़की के बाप से काहे नहीं बात करते हो सकता है वो तुम्हारी शादी करवा दे। उसके बाप से तो मैं कभी मिला नहीं हूँ। जब जब मैं उसके घर गया हूँ तो लाला उसको लेकर काफी दूर चला जाता था। सुना है कोई चुटपा नेता है। उसका घर किधर है? सीवर लाइन के ऊपर कब्जा करके उसने एक बहुत बड़ा अच्छा मकान बना रखा है। अबे जिसको देखो मुझे केचुआ समझ के मारने लगता है। आखिर मेरा कसूर क्या है? आप क्यों एक भोले भाले आदमी को दबंगई दिखा रहे हो? भोला भाला मेरे लड़की पर डोरे डाल रहा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब, आपको अपनी लड़की की शादी कहीं ना कहीं तो करनी ही है, तो इसी साथ कर दीजिए। मैं अपनी लड़की की शादी किसी ऊंचे ठेकेदार से करूंगा। नेता और ठेकेदार के संबंध बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, तो अपनी लड़की की शादी अब कहीं भी कर दो। मैंने तो लाला की लड़की के साथ अपनी सेटिंग बिड़ा ली है और वहाँ पे मुझे अब बाप का भी डर नहीं है। अबे कमीने, बाप नहीं तो क्या हुआ?
उसका जवान भाई तो अभी जिंदा है, जिसकी रगों में राजपूत का खून जोश मार रहा है। बहुत खूब, लाला जी के लड़के में राजपूत का खून। अबे जब मैं पैदा हुआ तो उस समय एक ठाकुर साहब ने मेरी माँ को ब्लड डोनेट किया था। वाह भाई वाह, क्या जमाना आ गया है। उधर एक लाश लावारिस पड़ी है और इधर आप लोग एक खानदानी झगड़े में पड़े। अब आप लोग खामोश हो जाइए और लाला जी की अर्थी उठाइए। अरे हाँ, कहीं लाला जी की अर्थी ने स्वर्ग जाने का विचार त्याग दिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अम्मा तुम चिंता न करो, कोई आदमी मरकर वापस आया है? वापस तो नहीं आया, लेकिन भूत तो जरूर बन सकता है और भूतों से मुझे बहुत डर लगता है। अरे तुम चिंता न करो, मुझसे अच्छे अच्छे भूत डरते हैं। कितने लोगों का मैंने हुलिया बिगाड़ दिया है। अरे छाड़ यार, आण तो दे भूत को। मार मार के हुलिया ना बेकार कर दिया तब कहना अब पुत्र मैं हूँ ना। ये आवाज कैसी? लगता है लाला जी की आत्मा भूत बन के आ गई है। मामू! जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीस तिथिये लोक उजागर। मामू आज तक तुमने कितने भूतों का हुलिया टाइट किया है, इसका भी कर दो ना। मेरा पेट आज गड़बड़ है, मुझे घर जाना होगा वरना यहाँ तबाही मच जाएगी। अब तो जोगा भाई आप ही का सहारा है, आप ही हमें इस भूत से बचा सकते हैं। भाइयों मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपनी लाठी घर पर भूल के आया हूँ, अभी लेकर आता हूँ। आप लोग बहादुरी के साथ डटे रहिएगा, मैं अभी लेकर आता हूँ। भाइयों, अपनी सेना सरहदों को छोड़कर भाग चुकी है। बेहतर होगा कि हम लोग भी समर्पण कर दें। सब लोग सर पे पैर रख के भाग। नालायक मनुष्य, अब तेरा वक्त आ गया अपने कर्मों का हिसाब देने का। कौन है भैया? कौन हो? मैं हूँ नर्क का यमराज मौजूद और मैं हूँ स्वर्ग का यमदूत आजूद। भैया अगर आप लोग यमदूत हो तो जीते जाते आदमी से क्यों बातें कर रहे हो? जाओ किसी मुर्दे से उठाओ। ये अभी तक इसी गलत फहमी में है कि ये जिंदा है। बेवकूफ मनुष्य, तू मर चुका है। क्या मैं मर चुका हूँ? क्या मर चुका हूँ? अबे हाँ, तू मर चुका है और हम तुझे लेने आए हैं। अरे अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन थे और कल बच्चों के साथ हमने मैच रखा था गिल्ली डंडे का और जीतने पर बिरयानी खाने को मिलती। अच्छा ये बताइए, वहाँ बिरयानी मिलेगी खाने को? हाँ मिलेगी। है? हाँ नर्क में भी बिरयानी मिलती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि स्वर्ग में चिकन बिरयानी मिलेगी और नर्क में कौवा बिरयानी। तो भैया हमको स्वर्ग ले चलो। हम हाँ चलो चलो। वेलकम टू स्वर्ग। कितना फंटास्टिक स्वर्ग है। इस स्वर्ग में क्या क्या होता है? स्वर्ग में हाँ। रुको, इसका फैसला हम करेंगे कि तुम स्वर्ग जाओगे या नर्क।
तुम्हारे कर्मों के आधार पर। तो भैया जल्दी करो फैसला कि स्वर्ग जाना है किधर। पेट में बड़े बड़े चूहे कूद रहे हैं। मैं चूहे को चूहे मार दवा दे दे या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक पिला दे। हम अपनी कार्रवाई जब तक पूरी खत्म नहीं कर लेंगे तब तक तुझे ना खाना मिलेगा और ना पानी। अरे भैया पानी कहाँ मिला, मैं तो अपने आंसू बहा रहा हूँ और सरकारी नल में तो कभी पानी आया ही नहीं। ये तो तब की बात है, बाद में तूने जेट पंप लगवाकर खूब पानी बहाया। एक एक हाथ धोने के लिए 30-30 बाल्टी पानी दे और पंप लगाकर पूरा ग्राउंड वाटर खींच लिया और तब तक पीता रहा जब तक जमीन धंस नहीं गई और पंप नहीं रुका। अरे भैया आप लोग तो यमराज से भी खतरनाक हो। मगर भैया ये तो बताओ कि यमराज जी आपको लेने क्यों नहीं आए? यमराज जी तो भैंसों से कुश्ती लड़ रहे थे और उनकी भैंस ने सींग मार दी, उनका कूला टूट गया है। हमको यमराज जी से मिलवा दीजिए। हमारे पास एक ऐसी दवा है कि उनको देते ही उनकी सारी हड्डियां जुड़ जाएगी।